राधे राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जिस पे हम बहुत सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुंदरदास जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। सुंदरदास जी श्री हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र हैं और उनके चरित्र को श्रवण करने से पहले आइए हम दोहे का श्रवण कर लेते हैं। श्री हरिवंश कुमार को सेवक सुंदरदास, मंदिर करी सन्मुख रहो, निरखे रास विलास। गादी श्री हरिवंश की, बैठे श्री वनचंद्र। जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की, वर्षे भक्ति अनन्य। एक प्रेम वश जुगलवर, करत मनोरथ सिद्ध। भगवत मुदित रहे सदा, प्रेम भक्ति कृत वृद्ध। जय जय श्री राधे। सुंदरदास जी का चरित्र हम श्रवण करने जा रहे हैं। सुंदरदास जी श्री हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र हैं। बहुत ही प्यारा चरित्र है। आप बहुत बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सुनिएगा और एंड तक पूरा सुनिएगा। कहते हैं जब हम किसी भी भक्त का चरित्र श्रवण करते हैं तो हमें उसे पूरा सुनना चाहिए। आपके घर में अगर ज़्यादा मेंबर्स हैं तो आप ईयरफोन लगाकर भी सुन सकते हैं। जय श्री राधे। श्री सुंदरदास जी कायस्थों के भटनागर परिवार में जन्मे सुंदरदास जी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के निवासी थे। ये बादशाह अकबर की नवरत्न सभा के सदस्य अब्दुल रहीम खान खाना के दीवान थे और इनका बादशाह अकबर बहुत आदर करते थे। गद्दी पर बैठने के कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर ने सब राजाओं को आज्ञा दी कि जहाँ जहाँ वैष्णवों के तीर्थ स्थान हैं वहाँ मंदिरों का निर्माण कराया जाए। ऐसे 7 तीर्थ स्थानों में वृंदावन भी शामिल था। बादशाह की इस घोषणा के बाद अनेक हिंदू राजा लोग मंदिर बनवाने की अभिलाषा लेकर राधा वल्लभ लाल मंदिर के तत्कालीन सेवा अधिकारी गोस्वामी श्री वनचंद्र जी के पास आए। इनमें बादशाह अकबर के एक मनसबदार गोपाल सिंह जादव सर्वप्रथम थे। श्री वनचंद्र जी ने उनसे कहा, तुम्हारा प्रस्ताव तो ठीक है, किंतु यहाँ एक बात बहुत अटपटी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। बात यह है कि जब ठाकुर जी नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होंगे, उसके 1 वर्ष के बीच में ही मंदिर निर्माता की मृत्यु हो जाएगी। गोपाल सिंह जादव इस बात को सुनकर अत्यंत उदास हो गया तथा मरने के डर से वापस चला गया। उसके बाद आमेर नरेश, राजा मान सिंह तथा अन्य अनेक व्यक्तियों ने मंदिर बनवाने की लालसा के साथ यहाँ आए, किंतु मृत्यु भयभीत हो जाने के कारण किसी ने भी मंदिर बनवाने का साहस नहीं किया और वापस चले गए। गोस्वामी श्री वनचंद्र जी के अनेकों शिष्य दिल्ली में रहा करते थे। वे उनसे दिल्ली पधारने का विनम्रतापूर्ण आग्रह कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए उन्हें अनेकों बार पत्र भी लिखकर भेजे। यद्यपि गोस्वामी श्री वनचंद्र जी अपने लाडले श्री राधा वल्लभ लाल जी की अनुरागपूर्ण अष्टयाम सेवा में ऐसे तल्लीन रहते थे कि उन्हें कहीं भी बाहर जाने का अवकाश ही नहीं मिलता था। तथापि एक बार वे अपने किसी शिष्य विशेष की प्रीतिपूर्ण प्रार्थना के वशीभूत होकर दिल्ली पधारे और उस शिष्य के यहाँ ठहरकर उपदेश करने लगे। उनके दिल्ली में रहने वाले अन्य शिष्यगण भी वहां आकर उनके दर्शन एवं उनके उपदेशों से अपने आप को लाभान्वित करने लगे। सुंदरदास जी गोस्वामी श्री वनचंद्र जी के छोटे भाई श्री गोपीनाथ जी, जो देववन में रहते थे, के शिष्य थे। जब इन्होंने अपने गुरु के बड़े भाई के दिल्ली पधारने की खबर सुनी तो इन्होंने भी अपने घर पर उनकी पधरावनी की
और उन्हें 1 लाख रुपए भेंट करते हुए उनसे प्रार्थना की कि आप स्थायी रूप से वृंदावन में रहते हैं। इस धन से श्री राधा वल्लभ लाल जी की अपनी मन रुचती सेवा अबाध रूप से कर सकते हैं। श्री वनचंद्र जी सुंदरदास जी की घमंड से भरी इस बात को सुनकर बिगड़ उठे और बोले, अरे मूर्ख, स्वयं प्रभु भी भक्तों के अधीन रहते हैं और भक्त जब उनको जहाँ पुकारते हैं वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा ही स्वभाव उनके भक्तों का होता है। वे भी संसार का हित करते हुए विचरण करते हैं और जहाँ भी जाते हैं प्रभु की प्रेरणा से ही जाते हैं, क्योंकि भक्त कभी स्वतंत्र नहीं होते। यह कहकर गोस्वामी श्री वनचंद्र जी ने सुंदरदास जी की भेंट को वहीं रख दिया और वहां से वृंदावन चले गए। इस घटना से सुंदरदास जी को बहुत पश्चाताप और आत्मग्लानि होने लगी। उन्होंने यह प्रण कर लिया कि जब तक गोसाई जी प्रसन्न नहीं होंगे मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा, केवल दूध पीकर ही अपना गुजारा करूँगा। देववन में सुंदरदास जी के गुरु श्री गोपीनाथ जी ने जब यह घटना सुनी तब वह इन्हें अपने साथ लेकर अपने ज्येष्ठ भ्राता के पास वृंदावन आए और उन्होंने इनके अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। भाई के आग्रह पर गोस्वामी श्री वनचंद्र जी ने सुंदरदास जी को क्षमा करके प्रसाद ग्रहण कराया, किंतु इनकी भेंट ग्रहण नहीं करी। सुंदरदास जी ने श्री वनचंद्र जी के चरणों में गिरते हुए उनसे पुनः प्रार्थना की कि हे महाराज श्री, यदि आप मेरी भेंट ग्रहण नहीं करते हैं तो आप मुझे राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर के निर्माण की ही आज्ञा प्रदान कर दें, जिससे कि मैं इस तरह से अपने इष्ट की सेवा कर इस असर संसार से पार हो सकूं। गोसाई जी ने इनके सामने भी वही शर्त रखी कि मंदिर बनने पर श्री ठाकुर जी के विराजमान होने के 1 साल के भीतर ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुंदरदास जी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पूर्व भाग्य का उदय होने जा रहा है, क्योंकि जो वृंदावन की रज ब्रह्म आदिकों को भी दुर्लभ है उसे मैं आपकी कृपा से आपका कहलाकर सहज ही प्राप्त कर लूँगा। मेरे मन में यह अभिलाषा अवश्य है कि यदि मैं आपके द्वारा किए गए 1 वर्ष के संपूर्ण उत्सवों का सुख ही देख सकूं तो यह मेरा अहोभाग्य होगा। देखिए कितना भक्त जो होते हैं, सच्चे भक्त जो होते हैं, वो कितने सरल होते हैं, कितने प्यारे होते हैं। देखिए कितनी जल्दी अपने गुरु के भाई की भी आज्ञा उन्होंने ऐसे ही मानी जैसे गुरु आज्ञा, और कितने प्रसन्न हो गए। जो सच्चे भक्त होते हैं वो 1 साल में ही अपने इष्ट के सारे अनुभव कर सकते हैं। एक साल तो बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ अगर गुरु कृपा हो जाए और राधा वल्लभ लाल की कृपा हो जाए तो वो 1 रात में आपको स्वप्न में ही सारे सुखों के दर्शन करा सकते हैं, सारी लीलाओं के दर्शन करा सकते हैं। ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे जो गुरुदेव हैं, हमारे जो गुरुदेव हैं, वो भी बहुत प्यारे हैं और उनका कहा हुआ एक वचन सत्य है। तो जब वो बोलते हैं तो मुझे भी ऐसा ही आनंद आता है कि राधा वल्लभ लाल मेरे भी पास आएंगे, एक दिन मुझे भी सपने में सारी लीलाओं का दर्शन कराएंगे। बहुत प्यारी अनुभूति होती है वो मेरे को। हालांकि इस कलयुग में ऐसा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे मेरे गुरुदेव पे, मेरे राधा वल्लभ लाल पे पूर्ण भरोसा है कि एक दिन वो ज़रूर आएंगे, मुझे लीलाओं का दर्शन ज़रूर कराएंगे। जय श्री राधे। मेरी मृत्यु के बाद, इसके बाद सुंदरदास जी ने क्या कहा, मेरी मृत्यु के बाद आप एक और कृपा करें कि मंदिर के सामने मेरी समाधि बनवा दें। प्रभु ने भी स्वप्न में श्री वनचंद्र जी से कहा, सुंदरदास जी जो चाहते हैं उन्हें वैसा करने की आज्ञा देकर उनका मनोरथ पूर्ण करें। जय हो, जय हो। देखिए कितनी कृपा हुई श्री राधा वल्लभ लाल की, हमारे प्यारे हरिवंश महाप्रभु की और श्री वनचंद्र जी की। उनकी जो मनोरथ था, उनके मन का जो एक प्रण था कि उसको
पूर्ण किया जाए। इसकी आज्ञा श्री हरिवंश चंद्र जी ने भी श्री वनचंद्र जी को दे दी। गोस्वामी श्री वनचंद्र जी ने सुंदरदास जी को इस प्रभु आज्ञा को सुनाते हुए उन्हें मंदिर निर्माण की आज्ञा दे दी। मंदिर निर्माण की आज्ञा को सुनते ही सुंदरदास जी को ऐसा लग गया कि इनके प्राणों को संजीवनी शक्ति प्राप्त हो गई हो। लाल पत्थरों द्वारा बनवाए गए इस मंदिर के निर्माण कार्य में सुंदरदास जी ने बिना किसी संकोच किए खुले मन से बहुत सारा धन खर्च किया। यह देखकर कुछ चुगलखोरों ने अब्दुल रहीम खान खाना से चुगली की कि सुंदरदास तुम्हारे खजाने से अपार धन चुरा चुरा कर तुम्हारे खजाने को खाली कर रहा है और उससे वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण करा रहा है। खान खाना ने इस समाचार को सुनकर सुंदरदास जी को एक पत्र लिखा कि तू मेरा कर्मचारी है, तू जो कुछ भी कार्य करे वह उत्तम से उत्तम रूप में करना, नहीं तो मेरी बदनामी होगी। यदि आवश्यकता हो तो और भी धन मांग लेना। सुंदरदास जी यह पत्र पढ़कर एकदम आश्वस्त हो गए कि अधिक से अधिक खर्च करना है और उन्होंने ये खर्चा करना आरंभ भी कर दिया। मंदिर का निर्माण कार्य करीबन 3 वर्षों में पूरा हुआ। इस नवनिर्मित मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रथम पट उत्सव विक्रम संवत 1641 की कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी के दिन हुआ था। इस दिन को चिरस्मरणीय बनाने के लिए सुंदरदास जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मंदिर में आने जाने वालों के लिए दिव्य पावड़े बिछाए गए। द्वार पर दुंदुभी आदि विविध वाद्य यंत्र बजाए गए। मंदिरों को झालरों, पताकारों एवं वंदनवारों से सजाया गया। आहा, जय श्री राधे। परम श्रेष्ठ श्री राधा वल्लभ लाल जी को नवीन वस्त्र एवं दिव्य आभूषण धारण कराए गए। जय हो, जय हो। अपने ये कथा को सुनते सुनते अपने माइंड में आंखें बंद करके आप एक इमेज भी बना सकते हैं कि मंदिर में कैसा लग रहा होगा मंदिर। मेरे सामने तो अभी भी घूम रहा है। राधा वल्लभ लाल ने नए कपड़े पहने हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार धारण किया है, गहने पहने हैं, वो जो फूलों की लड़ियां हैं वो लटक रही हैं और बहुत सारे लोग वो राधा 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 नाम गा रहे हैं और बहुत सारे लोग वीणाएं बजा रहे हैं, कुछ लोग नाच रहे हैं। आहा, आप भी इस अनुभव को कीजिए, बहुत आनंद आएगा। ऐसा लगेगा आप घर बैठे बैठे राधा वल्लभ लाल के मंदिर में पहुंच गए। जय हो, जय हो। उसके बाद गुरु एवं गुरुकुल का पूजन करके उन्हें सम्मानित किया गया। संतों एवं रसिकों को यथोचित भेंट दक्षिणा भी दी गई। संपूर्ण ब्रज के वासियों को जाति भेद छोड़कर भोजन कराया गया। अष्ट प्रहर का समाज गान भी आयोजन किया गया तथा गुणी गंधर्वों को पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार पट महोत्सव पर सुंदरदास जी ने सभी को संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया और वे सब भी इनके भाग्य की सराहना करते हुए इनकी जय जयकार करने लगे। इसी प्रकार एक वर्ष के सभी उत्सवों को भी इन्होंने हार्दिक उल्लास के साथ अत्यंत धूमधाम से आयोजित किया और जब एक वर्ष पश्चात वही दिन लौट कर आया जिस दिन प्रभु को मंदिर में पधराया गया था, तो सुंदरदास जी देह त्यागने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए। जय हो, जय हो। कितने प्यारे भक्त हैं, कितने सच्चे भक्त हैं। कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ अपने प्रभु की खुशी, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण करने का सोचा। इसके बाद उन्होंने श्री ठाकुर जी का चरणोदक लिया और गुरुजनों का दर्शन करके उनको भेंट चढ़ाई। उसके बाद समाजियों ने हित 84 जी का बनी वृषभानु नंदिनी आजू, आहा, बहुत प्यारा पद है, बहुत प्यारा वाला पद गाया। सुंदरदास जी ने श्री श्यामा श्याम का हृदय में ध्यान करते हुए एवं मुख से पद का गान करते हुए उपस्थित सब लोगों को दंडवत प्रणाम किया और अपने प्राण त्याग दिए। गोस्वामी श्री वनचंद्र जी ने भी सुंदरदास जी को दिए वचन अनुसार
विक्रम संवत 1642 में इनका स्मारक स्थल मंदिर के बाहरी प्रवेश द्वार के सामने ही बनवा दिया था। वस्तुतः संसार में धन अनर्थता का मूल है, किंतु वही जब प्रभु की सेवा में लगा दिया जाता है तो नरक से उद्धार करने वाला भी बन जाता है। अपना तन मन और धन श्री जी की सेवा में लगाकर सुंदरदास जी प्रेम रस में निमग्न हो गए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आपने बहुत जगह सुना होगा कि कुछ साधु संत या कुछ जो महंत हैं वो हमेशा कहते हैं कि आप जो भी कमाई करते हैं उसका कुछ प्रतिशत आप प्रभु सेवा में लगाइए, दान कीजिए, संतों की सेवा कीजिए, उससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर में भी ठाकुर जी विराजमान हैं, आप उनकी सेवा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते हैं, आपके घर में ठाकुर जी नहीं हैं, तो आप भी थोड़ा दान वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में जब भी आप जाएं वहाँ पर दान ज़रूर करें, संतों की सेवा ज़रूर करें। अगर आप वहाँ नहीं जाते हैं तो जो भी धाम आपके आसपास हैं, पुरी है, बहुत सारे धाम हैं ऐसे, आप संतों की सेवा करें, भगवान के चरणों में अर्पण करें। भगवान के लिए पोशाकें बनवा सकते हैं, भगवान के लिए श्रृंगार ले सकते हैं, आभूषण ले सकते हैं, वो मंदिर में दे सकते हैं, पधरा सकते हैं, उनकी पोशाक सेवा ले सकते हैं। बहुत प्यारी सेवाएं हैं, एक एक सेवा बहुत सुंदर है। अगर आप करेंगे तो आपके हृदय को भी शांति मिलेगी, प्रभु भी बहुत प्रसन्न होंगे और भक्ति महारानी आप पर बहुत कृपा करेंगी। और अंतिम बात, अब आप घर में राधा राधा की माला ज़रूर करें। 10 से 15 मिनट निकालकर माला से राधा राधा नाम जप ज़रूर करें। बहुत आनंद आएगा, प्रभु भी बहुत खुश होंगे और आप पर बहुत कृपा करेंगे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।